नमस्कार सबको। मैं मनु डोगरा। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर होशियारपुर में। पहली चीज़ जो मैं फ़र्स्ट डे जब यहाँ पे आया हूँ तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी तक मैंने बहुत किए हैं, पर जो मैं एक क्रिटिकल डिफरेंस पहले दिन ही ऑब्ज़र्व किया कि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बिल्कुल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में हो रहा है, जिसका अगर मैं वर्ड सही चूज़ कर पाऊँ तो वो ये है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस में हो रहा है। हम कभी भी मैंने आज तक कभी किसी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में नीचे बैठ के नहीं स्पेंड किया अपना टाइम। तो एक पहला क्रिटिकल डिफरेंस मैंने ऑब्ज़र्व किया, और यही डिफरेंस जो है शायद मेरे अराउंड 22 साल का करियर है टीचिंग का, और मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है। तो ये जो डिफरेंस है यही मेरा एक मेन पॉइंट है कि जो बाकी सब चीज़ों से इस कोर्स को अलग कर रहा है। पहला जो है ये मैंने इसके ऊपर नहीं बात की, जस्ट मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पहली देना चाह रहा था कि ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में हुआ जो बड़ी क्लोजली रिलेटेड है नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ। तभी मैं इससे जो वर्ड साथ लेके जा रहा हूँ वो मैं फील कर रहा हूँ कि वो सेल्फ एनर्जाइज हैं वर्ड। मेरे को हर टाइम वो वर्ड जो है एक्टिवेट कर रहे हैं। आज तक बाकी जब भी मैंने अपने करियर में जो वर्ड्स लिए यहाँ जिस किसी भी एफडीपी से, मैंने उनको ऐसे सेल्फ एनर्जाइज नहीं ऑब्जर्व किया। दूसरा जो अचीवमेंट थ्रू द कोर्स की बात चल रही है, तो अचीवमेंट, अब जब मैं अचीवमेंट की बात करूँगा तो वो क्वांटिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा है मेरे को। तो अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहता हूँ तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ मेरे को ऑब्ज़र्व हुई है, या अपने आप में कह लो या मैंने कोर्स से सीखी है, वो ये है कि क्लैरिटी बिटवीन इंटेंशंस एंड कॉम्पिटेंसी। पहले मैंने अपनी लाइफ में अभी तक शायद लोगों की इंटेंशंस को ज़्यादा फोकस किया है, उसके ऊपर ध्यान दिया है। पर अब मेरे को लग रहा है कि इंटेंशन की बजाय अगर मैं कॉम्पिटेंसीज़ पे ध्यान दूँ या कॉम्पिटेंसी को एवेल्यूएट करूँ, एवेल्यूएट ना करके कह के कि कॉम्पिटेंसी को मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व अगर करूं, तो शायद जो कंटिन्यूस हैप्पीनेस का एस्पेक्ट है जो मैं नेचुरली मेरे अंदर है ऑलरेडी, पर मैं वो उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया या अभी तक उसको ध्यान नहीं दे पाया, तो वो मेरे में मेंटेन रहेगा। दूसरा, मैं अभी तक जो ऑब्ज़र्व कर रहा था अपने आप में, हम लोग, मैं इन पर्टिकुलर, मैं टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ ही ध्यान देता था। टेम्परेरी हैप्पीनेस इन द सेंस कि कोई चीज़ खा ली अच्छी तरीके से, उसको एंजॉय कर लिया, कहीं पे विज़िट किया उसको एंजॉय कर लिया, यारों दोस्तों से बातचीत की उसको एंजॉय किया, कभी मूवी देख ली उसको एंजॉय किया। पर इन कंटिन्यूटी में अगर जो हैप्पीनेस का एस्पेक्ट है वो सेल्फ के साथ जुड़ रहा है, वो यहाँ पे आके पता चला है मेरे को कि सेल्फ तो कंटिन्यूसली हैप्पी रहना चाहता है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया था, मैंने ऑब्ज़र्व पहले भी किया था कि मैं लगातार खुश क्यों नहीं रह पा रहा। पर ऑब्ज़र्वेशन में एक डिफरेंस था कि पहले मैं बॉडी के साथ रिलेट कर रहा था, अब मैं सेल्फ के साथ रिलेट कर पाऊँगा। तो नेचुरल जो एक्सेप्टेंस की तरफ अगर जो नया वर्ड मैंने देखा है जो सेल्फ एनर्जाइज्ड है, तो वो एक की है। तीसरी चीज़ जो मेरे अंदर थॉट एक डेवलप हुई है वो ये है कि जैसे ऑर्डर इन्होंने मतलब कि इसमें कंटेंट में बताया कि ये ऑर्डर में हम यूनिवर्स को देख सकते हैं। एक बायो ऑर्डर है, एक एनिमल ऑर्डर है, एक फिज़िकल ऑर्डर है, और यहाँ फिज़िकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, देन एनिमल एंड देन ह्यूमन ऑर्डर। तो अगर इन रियलिटी हमें मेरे को ये समझ अब आ रहा है कि हम कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें हमारी कंट्रीब्यूशन कैसी हो। जो अभी तक हम ले रहे हैं, एटलीस्ट हम ले रहे हैं तीनों ऑर्डर से, दे नहीं रहे, पर हम नेगेटिव वे में ना ले, ये मेरी पहली टेक है कि मैं नेगेटिवली उसको ना डिस्टर्ब करूं, उस सेंस में लूं, पर इतना ना लूं कि मीन्स उसके लिए जो मेन चीज़ वो देखी गई है वो ये है कि क्वांटिफिकेशन ऑफ द फिज़िकल थिंग्स, वो मेरे अंदर एक विचार जो है वो डेवलप हो रहा है। और अगर जैसे अब सेकंड पॉइंट में थॉट्स बिफोर एंड थॉट्स नाउ,
पहले मेरी थॉट जो बिल्डअप हुई थी अभी तक, शुरू से लेके अभी तक, जब मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद एकेडमिक्स में पीएचडी के बाद जॉब कर रहा हूँ, तो ये था कि एक तो अकोमोलेशन ऑफ फिज़िकल असेट्स, दूसरा सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान जाता था। यार पेंशन नहीं है तो पैसे थोड़े बहुत होने चाहिए, पता नहीं बच्चा या बच्चे आगे हमें कुछ कर पाएँ कि ना कर पाएँ। पर अब लग रहा है कि शायद पहली जो मेरी अप्रोच रहेगी, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपनी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, बट आई विल ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस, कि मैं उतना कर सकूँ जिससे मेरी हेल्थ भी ठीक रहे, मैं अपने आसपास सर्कल के साथ एक को एग्जिस्टेंस में रह सकूँ, और मैं सोशल सिक्योरिटी का भी बैलेंस अटेन कर सकूँ। तो ये मेरी अब जो है थॉट है। हाँ, अब तीसरी मेन क्रिटिकल बड़ी चीज़ है ये, कि पॉसिबिलिटी यू सी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, स्कूल, फैमिली एंड सोसाइटी। अपने आप में तो अब मैं ये एक चीज़ एक देख पा रहा हूँ कि भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि मेरा सेल्फ है इम्पॉर्टेंट, और मेरे को सेल्फ पे फोकस करना है। सेल्फ पे फोकस करके आई विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन। मेरा तो ये है कि पहले मैं ये नहीं कि मैं नहीं कर रहा था, पर पहले मैं उसको बॉडी के साथ रिलेट कर रहा था, अब मैं अपने सेल्फ को कंट्रोल करूँगा। अगर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो नेचुरली मेरे अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो चीज़ें मेरे साथ दूसरे लोगों को भी चाहिए। तो फैमिली की अगर बात आएगी तो आई विल ट्राई टू डिवोट मोर टाइम इन माई फैमिली फॉर हेल्दी डिस्कशंस, एंड नॉट ओनली इन अ फिज़िकल वे कि मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, वो टाइम स्पेंड करूँगा, बल्कि एक्टिव टाइम स्पेंड करूँगा अपने थॉट प्रोसेस के साथ, उनके थॉट प्रोसेस को देखते हुए। तीसरी चीज़ जो इंस्टीट्यूट की बात हो रही है वो भी बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिव टाइम एज ए टीचर आई स्पेंड इन माई इंस्टीट्यूट। मैं अपने इंस्टीट्यूट में स्पेंड करता हूँ एक्टिव टाइम। क्योंकि एक्टिव टाइम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 8 घंटे तो फिर मैं आगे घर सो जाता हूँ, और बाकी मैं ट्रांजिशन में भी रहता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे कोलीग्स जो हैं वो भी बड़े वाइटल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, और उससे भी वाइटल इंपॉर्टेंट है मेरा स्टूडेंट, क्योंकि मैं उसके साथ भी हर टाइम इंटरफेस में रहता हूँ। तो अगर मैं अपने सेल्फ को एवेल्यूएट कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं उनमें कोशिश करूँगा एम्बाइब करने की हैबिट की, जिससे वो भी एक्सप्लोर हो सकें। सो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं लास्ट में यही कमिटमेंट के साथ जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा अपने आप को बैलेंस करके, और किस तरह अपने काउंटर पार्ट्स को सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करूँ, और फिर मैं स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि मेरी मोरल और जो एज ए सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली फैमिली के बाद स्टूडेंट्स की तरफ है। थैंक यू, नमस्कार।